नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है, मैं गरीब रहना चाहता हूँ, मुझे पैसों से एलर्जी है? मुझे यकीन है कि आपने ऐसा नहीं सुना या कहा होगा। अमीर बनना एक दूर के सपने जैसा लगता है, लेकिन पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि कौन सी आदतें हमें अमीर बनने से रोक रही हैं। पैसा न कमाने के कई बहाने हैं, लेकिन भारतीय इतिहास में एक सबसे पॉपुलर बहाना यह है कि अगर हम ज्यादा पैसा कमा भी लेंगे तो उसका करेंगे क्या? हमें अमीर बनने की आवश्यकता क्यों है? एक दिन हम इस दुनिया को छोड़ देंगे और हमारा पैसा यहीं रह जाएगा। हम अक्सर ऐसे बहाने भी सुनते हैं, जैसे अमीर होना भाग्य की बात है, या कुछ लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर परिवार अंबानी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अंबानी बंधुओं में मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी हैं, जबकि अनिल अंबानी अरबों के कर्ज में डूबे हुए हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप शायद यह तय कर पाएंगे कि किस भाई ने जीवन में कड़ी मेहनत की और अपने कौशल और व्यावसायिक समझ को विकसित किया। अमीर बनने के अपने लिए बुरी और आर्थिक आदतों को बदलना जरूरी है। जीवन में बहाने बनाना बंद करें और आप खुद को सफलता की राह पर पाएंगे। याद रखें, चमत्कार उन लोगों के साथ होते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। हम बाद में चर्चा करेंगे कि आप अपना जीवन बदलने के लिए अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो समझिए कि आपका अमीर बनने का सफर शुरू हो चुका है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, अमीर और गरीब। हालांकि अमीर होना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट होने और अच्छे से मैनेजमेंट करने के बारे में है। जब हमें अपनी सैलरी प्राप्त होती है तो हमारे दिमाग में एक एक्सेल शीट बन जाती है, जहां हमें पता होता है कि हमारा पैसा कहां खर्च किया जाएगा। आइए इसे वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझें। 4 दोस्त एक शहर में एक फ्लैट किराए पर लेते हैं। वे सब वहां जॉब करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन वे पार्टियों के बिना कैसे रह सकते हैं? सैलरी आते ही डेली ऑनलाइन खाना मंगवाया जाता है, महंगे कपड़े खरीदे जाते हैं, ड्रिंक्स पर पैसे खर्च किए जाते हैं और अनियोजित यात्राएं की जाती हैं। 30 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद महीने की 8 तारीख तक पैसा खत्म हो जाता है। उसके बाद आती है वो अंधेरी रात, जिस दिन ये चारों अपना सारा पैसा खत्म होने के बाद उधार मांगने निकल जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, आज 1000 दे दो भाई, कल वापस ले लेना। और फिर आता है मंथ का एंड, लड़कों की जिंदगी का सबसे खराब समय। चारों दोस्त मुंह छुपाकर घूमते हैं कि कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस ना मांग ले। कर्जदार फ्लैट के दरवाजे पर आकर ज़ॉम्बीज़ की तरह खड़े हो जाते हैं। दूध वाले भैया, चाय वाले, सिगरेट वाले, अखबार वाले, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले, मंथ के एंड में ऐसे लोगों की लाइन लग जाती है। अब इन चारों लड़कों की जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन आपको इनकी लाइफ से ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में यही तो बताया है। एक अमीर और एक गरीब आदमी के बीच का फ़र्क यही है। एक अमीर आदमी अपने सारे बिल्स जैसे घर का किराया, क्रेडिट कार्ड बिल, कार की EMI, ये सब भरने से पहले अपनी इनकम का 10% पर्सनल सेविंग्स में इन्वेस्ट करता है। बेसिकली अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को सेव करता है और अपने फाइनेंस को मैनेज करते हुए बाकी के बिल्स पे करता है। आपको भी बिल्कुल यही करना है मेरे दोस्त। अपनी सेविंग्स को बढ़ाते रहना है। जब भी आपके पास सैलरी आए, आपको उसका मिनिमम 10% अपनी सेविंग्स में इन्वेस्ट करना है, वरना याद रखिएगा आपका हाल भी फ्लैट पर रहने वाले उन 4 बैचलर्स की तरह हो जाएगा। आज तो आप मस्ती में जी लेंगे, लेकिन कल यही मस्ती आपको फाइनेंशियल क्राइसिस में धकेल देगी। जिंदगी जरूर जीनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। इस प्रकार एक अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के साथ आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी से आपने आज क्या सीखा, कृपया हमें कमेंट में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।